प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा मानव तंत्रिका तंत्र का 26वां अध्याय चल रहा है और इस अध्याय को हम लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। इसी सीरीज के अंदर आज हम मानव तंत्रिका तंत्र अध्याय का पार्ट 8 अर्थात इसका भाग 8 हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया एवं उसके प्रकार। तो सबसे पहले बात आती है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आपने पहले वाली क्लासेज में पढ़ा होगा कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रिया वास्तव में किसी उद्दीपन के प्रति हमारे शरीर द्वारा प्रदर्शित या दर्शाई गई अनुक्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। हमारा शरीर जो बाह्य उद्दीपन होते हैं, वायुमंडल के अंदर बहुत सारे उद्दीपन होते हैं, ताप है, दाब है, गंध है, अंधकार है, प्रकाश है आदि सभी बाह्य उद्दीपन होते हैं। इन उद्दीपनों के प्रति हमारे शरीर में जो सेंस ऑर्गन हैं वो प्रतिक्रिया दर्शाते हैं और इस प्रतिक्रिया का जो ज्ञान है उन्हें तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और ये तंत्रिका तंत्र हर एक जो सेंस ऑर्गन है उसमें तंत्रिकाओं को ले जाता है और उसे मेरु रज्जु और मस्तिष्क के द्वारा कनेक्ट करता है। उसी से हमें इन उद्दीपनों के प्रति रिएक्शन अर्थात उसके रिफ्लेक्स एक्शन जो है की जाती है। तो यहाँ हम अगर परिभाषा की बात करें तो शरीर में बाह्य वातावरणीय शरीर में बाह्य वातावरण या हम डायरेक्ट कह सकते हैं शरीर में बाह्य उद्दीपनों के प्रति होने वाली अचानक तीव्र एवं स्वतः होने वाली शरीर में बाह्य उद्दीपनों के प्रति होने वाली अचानक तीव्र एवं स्वतः होने वाली अनुक्रिया प्रतिवर्ती होने वाली अनैच्छिक, इसको हम अनैच्छिक प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो यहाँ ये परिभाषा हो गई। परिभाषा का कोई एकदम से कोई सीधा मापदंड नहीं है, इसे हम जनरल वे में समझें तो रटने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो बाह्य उद्दीपन के प्रति होने वाली एक्शन है, एक तरह से अनुक्रिया है। किसी भी जैसे मेंडल के नियम में हमने पढ़ा, जो न्यूटन के नियमों में हम तीसरा नियम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं क्रिया के प्रति अनुक्रिया होती है। तो यहाँ भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हो रही है। तो रिफ्लेक्स एक्शन
अर्थात रिफ्लेक्स, उस एक्शन के, उस उद्दीपन के प्रति हम एक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे शरीर के द्वारा, अचानक से होता है ये। सबसे पहली बात इसमें क्या है, अचानक और तीव्र और स्वतः, यानी इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः ही होगी, तेजी से होगी। ये नहीं है कि भाई आराम से, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में यदि कोई बाहर से ऑलपिन चुभाता है, कहीं पर भी मान लो हाथ पे ऑलपिन चुभाता है या मान लीजिए गर्म चीज लगाता है, तो आप क्या उसके लिए इंतजार करेंगे कि भाई हटाएं हाथ को या नहीं हटाएं? सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, तुरंत यानी अचानक से और तेजी से, सडनली, तीव्र और स्वतः, यानी उसमें अचानक से होगी और अपने आप होगी। ये अनैच्छिक क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, यानी अनैच्छिक क्रिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा शक्ति पर नहीं होगा, अपने आप हो जाएगी, और इसी को ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो बाह्य उद्दीपनों के प्रति हमारे शरीर में होने वाली अचानक, तीव्र और स्वतः अनैच्छिक क्रियाओं को ही हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अब बात आती है प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, यदि हम उदाहरण की बात करें, जैसे मान लीजिए शरीर में नुकीली या गर्म वस्तु के छूने से हाथ का अचानक हटना, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से स्वादिष्ट भोजन को देखकर या सूंघकर, दोनों ही बातें हैं, देखकर या सूंघकर मुख में लार का आना। हाँ, तो यहां पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं और सबसे मैं समझता हूं कि कोई ज़्यादा टिपिकल ये टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है इसको समझना कि हमारे शरीर में बाहर उद्दीपन आ रहा है, उसके प्रति जो क्रिया हो रही है उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये तीव्र होती है, अचानक होती है और अनैच्छिक क्रिया होती है। इसीलिए हमने कहा कि इनका नियंत्रण मेरु रज्जु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु। किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहां हमने एग्जाम्पल की बात की, शरीर में नुकीली या गर्म वस्तु को छूने से हाथ का अचानक हट जाना, तो ये किसका उदाहरण हो गया? रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है, इसी तरह स्वादिष्ट भोजन, आपको मान लीजिए बहुत अच्छा आपके मनपसंद का यदि भोजन बना हुआ है और वो आपको मान लो दिखाई दे, तो आपके जो सेंस ऑर्गन है यानी जो जीभ है और हमारी जो लार ग्रंथियां हैं वो एक्टिव होंगी और उससे तुरंत जो है लार का सीक्रेशन होगा हमारी बक्कल कैविटी के अंदर। या हम उसको सूंघ लें, अचानक से मान लो हमें स्मेल आए, अच्छा भोजन बन रहा है, पड़ोसी के बना हो या अपने बना हो, तो तुरंत जो है हमारे मुख में क्या होगा? लार का आना। ये स्वाभाविक बात है और ये जो है, ये जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार से उस स्मेल या जो भोजन है उसके प्रति एक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में हमारे शरीर द्वारा दर्शाई जाती है, हमारे शरीर द्वारा प्रकट की जाती है। तो ये क्या हो गई? प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एक प्रकार की क्रिया है, एक्शन है, और ये रिफ्लेक्स में हो रही है, अर्थात किसी दूसरी एक क्रिया हुई उसके मतलब उसमें रिफ्लेक्स में हो रही है। एक क्रिया क्या हुई कि नुकीली वस्तु आपके शरीर पर आई, ठीक है, ये एक क्रिया हुई और हाथ हटाया, ये प्रतिक्रिया हो गई।
समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमने बात की कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है भाई, मेरुरज्जु करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु। नियंत्रण कह दो, संचालन कह दो, मेरुरज्जु द्वारा करता है, अर्थात स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो किस प्रकार करेगा ये हम आगे पढ़ेंगे आगे के वीडियो में कि एक प्रक्रिया कैसे होती है। अभी हम यहां देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार। जब हम प्रतिवर्ती क्रिया की बात कर रहे हैं तो उसके प्रकार की जब हम बात करते हैं तो ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। तो यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है और इसका नियंत्रण कौन करता है और ये किस प्रकार से जो है हमारे शरीर में हो रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अपन आगे बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार। तो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। नंबर एक की अगर हम बात करें तो ये होती है सरल अप्रतिबंधित सरल अप्रतिबंधित, और इसे हम एक प्रकार से कंडीशनल रिएक्शन भी कह देते हैं। यानी एक प्रकार से ये प्राकृतिक है, अनकंडीशनल। अप्रतिबंधित को कहते हैं अनकंडीशनल। सरल, अनकंडीशनल और प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया। तो यहां इसको हम कहते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसको समझिए कि ये सरल और अप्रतिबंधित और प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर हम एक बात जो है इसके अंदर ये लिखा हुआ है प्राकृतिक और सरल, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक है, जन्मजात है, जिसे हम स्वाभाविक कहते हैं, स्वाभाविक होती है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, यह लगभग सभी प्राणियों में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, और यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती। तो यहां हमने बात की कि प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की हैं। एक होती है सरल अप्रतिबंधित या प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया। दूसरी की जब हम बात करते हैं तो वो होती है, दूसरी को अगर मान लो मैं यहां पैरेलल में, ये होती है
प्रतिबंधित प्रतिवर्ती और इसे एक नाम और कहते हैं प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया इसे हम कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। दोनों में हम साथ साथ में टैली करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे इनका। सबसे पहले हम बात कर रहे थे सरल अप्रतिबंधित और प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया, अर्थात इसके बारे में जो मुख्य पॉइंट्स हैं, पहली बात तो ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, जन्मजात है। सीधी सी बात है, जो चीज़ जन्मजात होती है वो उसे हमें सीखना नहीं पड़ता, अर्जित नहीं करना पड़ता, वो हमें जन्म से प्राप्त हो जाती है, स्वाभाविक है। ठीक है, स्वाभाविक जो प्राकृतिक होती है उसी को हम स्वाभाविक कहते हैं। यह लगभग सभी प्राणियों में मिलती है, मानव में भी मिलती है। प्रत्येक प्राणी आपको पता है कि किसी भी उद्दीपन के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाता है, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो युगलिना हो, पैरामीशियम हो, या जितने भी जो सिलेंट्रेट हैं, सभी के अंदर अनुक्रिया दर्शाई जाती है, जो कि एक स्वाभाविक प्रकार की होती है बाह्य उद्दीपन के प्रति। तो ये सरल और अकंडीशनल होती है, यानी इसमें कोई कंडीशन, कोई शर्त की आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया होगी, प्रतिक्रिया दर्शाई जाएगी आवश्यक रूप से। इसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर मेन पॉइंट है कि यहाँ इसे सीखने की जरूरत नहीं है। जबकि हम यहाँ बात करेंगे तो इसे सीखने की जरूरत होगी, हर एक जो है उसके अंदर ये प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ इसे सीखने की आवश्यकता नहीं है और मस्तिष्क द्वारा ये नियंत्रित नहीं होती, सीधे मस्तिष्क का इन पर कोई वो नहीं होता है नियंत्रण। अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं सरल प्रतिवर्ती क्रिया का। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भोजन करते समय श्वास नली में भोजन कण जाने से खांसी होना, जिसे धांस लगना भी कह देते हैं। अचानक से मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं और जो है सांस नली में कई बार पार्टिकल चले जाते हैं। इसका हमने जिक्र जो हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था वहाँ पर भी आपको किया था कि किस प्रकार हमारे जो श्वास नली और भोजन नली है दोनों पास पास होती हैं, लेकिन जो फेरिंग्स है वहाँ पर दोनों की ओपनिंग होती है, घाटी ढापन। और जो फेरिंग्स के अंदर अपन ने बात की तो वहाँ यदि मान लो कई बार हम जल्दबाजी में भोजन कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है कि यदि भोजन का पार्टिकल हमारी श्वास नली में चला जाए गलती से तो हमें तुरंत जो है खांसी या धांस लग जाती है बहुत तेजी से। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, ये एक प्रकार की कैसी है, ये अप्रतिबंधित प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। इसके अलावा अचानक पलकों का झपकना कब झपकेगी पलक, मान लीजिए कोई हमारी आंखों के सामने तेजी से कोई वस्तु आ रही है या इस प्रकार की कोई चीज है जिससे हमें लगता है कि क्षति हो सकती है, तो हमारी आंखों की पलकें बंद हो जाती हैं। तो ये स्वतः ही प्रक्रिया है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो तेज
तेज प्रकाश में पुतली का सिकुड़ना, तेज प्रकाश में पुतली का सिकुड़ना। इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण हम दे सकते हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए गुदगुदी होना, और मान लीजिए गुदगुदी होना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया के? सरल और प्रति। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को मान लीजिए अचानक से गुदगुदी की जाती है, उसके बाहर से कोई किसी वस्तु के द्वारा या हाथ के द्वारा, तो उसके शरीर में गुदगुदी होती है और हाथ पैरों को तेजी से झटकता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में उद्दीपन जो है उनको महसूस किया जा रहा है उसकी स्किन के द्वारा, और जो है वो उस मतलब उद्दीपन के प्रति क्या कर रहा है? प्रतिवर्ती क्रिया दर्शा रहा है। तो ये एक प्रकार से अप्रतिबंधित है, प्राकृतिक है, और ये सभी में होती है। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, उसकी तीव्रता कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सभी प्राणियों में होती है। गुदगुदी सभी प्राणियों में होगी। ठीक है। तेज प्रकाश में हमारी जो पुतली है, हमने बात की थी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और याद दिला देता हूँ। इससे पहले हमने जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र किस प्रकार काम करता है। तो जो अनुकंपी तंत्र है वो पुतली के साइज को फैला देता है। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो पुतली का साइज फैल जाता है, और जब परानुकंपी तंत्र की बात करें तो वो पुतली के साइज को नॉर्मल स्थिति में लाता है, वापस से सिकोड़ देता है। तो यहाँ पर यानी वो तंत्र भी यहाँ पर साथ में काम कर रहे हैं, और पुतली का जो साइज है तेज प्रकाश में वो सिकुड़ जाता है, और जब हम मंद प्रकाश में यानी अंधेरे में जाते हैं तो ये जो पर्दा है उसका वो क्या होता है? फैल जाता है। तो ये सब क्रियाएं स्वतः हो रही है, बाह्य किसी उद्दीपन के प्रभाव में हो रही है। मान लीजिए अचानक से टॉर्च आपके आंखों में तेजी से प्रकाश डाला जाता है तो आप पलकों को बंद कर लेंगे। तो ये सब क्या है? ये प्रतिवर्ती क्रिया है। कौन से प्रकार की हो गई? सरल, अप्रतिबंधित और प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसको हम कहते हैं प्रतिबंधित प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया, या इसको हम कहते हैं कंडीशनल रिएक्शन या प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। और ये एक प्रकार से कृत्रिम होती है। इनकी अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है? कृत्रिम होती है, कृत्रिम है। ठीक है। जैसे यहाँ ये प्राकृतिक है तो ये कृत्रिम है, और क्या है? ये कंडीशनल होती है, अर्थात यहाँ पर प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित होती हैं। अब प्रतिबंधित का मतलब क्या है? यहाँ पर कंडीशन यानी यहाँ पर कोई शर्त होती है। तो यहाँ अभी शर्त की हम बात करेंगे आगे। इससे पहले एक चीज जान लें कि जो कंडीशनल रिएक्शंस होती हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स रिएक्शन जो है, उनके बारे में जो विस्तार से स्टडी है वो रशियन जैव कार्य की वैज्ञानिक थे, जो अपने फिजियोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं उनका जो रूसी वैज्ञानिक थे इवान पावलोव। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का अध्ययन रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव ने भूखे कुत्ते
अपने प्रयोग द्वारा किया। तो यहां पर इस लाइन को लिखने का क्या तात्पर्य है, इसको विस्तार से समझिए। यहां पर कई क्वेश्चंस बनते हैं, आगे भी आप एग्जामों में पढ़ेंगे इवान पावलोव के बारे में। यहां तक कि आप लोग जब बीएड करेंगे, टीचर ट्रेनिंग करेंगे, तो ये जो है, ये टॉपिक जो है विस्तार से वहां पर आप फिर से एक बार पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से दिया हुआ है। तो यहां पर अपन इतना समझ लें कि प्रतिबंधित जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो एक तो क्या होती है, कृत्रिम होती है, और वो प्रतिबंधित है किसी चीज से, किसी वहां पर जो है कंडीशन है। इसका अध्ययन जो है रूसी वैज्ञानिक थे इवान पावलोव। इन्होंने एक भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया, भूखे कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया और उस प्रयोग द्वारा इस क्रिया को विस्तार से समझाया। तो क्या प्रयोग था, तो हमें उस प्रयोग के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रयोग क्या था पहले ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगी। हालांकि हमें प्रयोग को डिटेल में नहीं बताना है यहाँ, फिर भी यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि इवान पावलोव ने क्या किया, भूखे कुत्ते को, जो भूखा कुत्ता था यानी कई दिनों से भूखा था, उसको क्या किया, इसने भोजन दिया। क्या किया, भोजन दिया, प्लस उसके साथ में जो घंटी होती है, बैल, घंटी बजाई। भोजन के साथ में क्या है, घंटी की आवाज, घंटी बजाई हो, मान लीजिए बजाई, और जैसे ही घंटी बजाई और उसको भोजन दिया तो ये क्रिया लगातार कई बार की। यानी जैसे आज कुत्ते को भोजन दिया और घंटी बजा दी, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर दोबारा भूखे कुत्ते को फिर से भोजन के साथ में भोजन की थाली दी गई और उसके साथ में एक बैल बजा दी गई। तो लगातार ये प्रक्रिया कई बार हुई। तो कुत्ते को क्या हुआ, कुत्ता क्या करता है, लार, भोजन को देखकर क्या करता है, लार स्राव करता है कि नहीं करेगा, स्वाभाविक बात है। तो ये भोजन को देखकर लार का आना, ये स्वाभाविक उद्दीपन है। यानी एक प्रकार से ये तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया है। प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया है कि भाई भोजन आएगा तो लार आएगी। तो इन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ में एक कंडीशन लगा दी। ये क्या है, ये कंडीशन है, कंडीशन लगा दी, प्रतिबंधित लगा दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये तो क्या है, स्वाभाविक उद्दीपन है। भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपन, स्वाभाविक उद्दीपन। तो स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, कौन सी अनुक्रिया हो रही है, लार निकल रही है, सीधी सी बात है। लेकिन ये क्या है, ये कंडीशनल है, ये प्रतिबंधित उद्दीपन है, इसे हम कहते हैं बंधित उद्दीपन। तो भाई एक बात बताओ, प्रतिबंधित उद्दीपन जो है, प्रतिबंधित उद्दीपन के साथ में हमने स्वाभाविक उद्दीपन को दे रहे हैं। तो लार तो स्वाभाविक उद्दीपन से आ रही है, लेकिन बार बार जब घंटी इसके साथ में, भोजन के साथ में घंटी की आवाज दी जाती है, तो कुत्ते पर क्या होता है, कुत्ते का जो माइंड है उसमें इस बात को यानी वो सीख जाता है। कुत्ता क्या करता है, वो माइंड जो है उसको, वो माइंड में सीख जाता है। क्या सीख जाता है, उसको लर्न हो जाता है कि भाई ये घंटी जो बज रही है, ये मेरे को अब भोजन मिलने वाला है, भोजन मिलेगा। तो यहाँ पर अब जब इतनी ये कंडीशन के साथ में इसको एक तरह से लर्न हो गया, इसको कुत्ते को ये मालूम हो गया कि मुझे भोजन मिलेगा, तब इवान पावलोव ने क्या किया, केवल भोजन दिया, केवल भोजन दिया। ध्यान रखना, केवल भोजन दिया, वो सॉरी केवल भोजन नहीं, केवल घंटी बजाई, केवल घंटी बजाई, ठीक है, भोजन नहीं दिया, ठीक है, भोजन नहीं दिया। तो भोजन नहीं दिया, केवल घंटी बजाई, तो भी क्या हुआ, लार स्रावित होती है, तो भी लार स्रावित होती है। अब आप कहेंगे साहब ऐसे कैसे पता लगा, तो इसने क्या किया, कुत्ते की लार ग्रंथियों से नली को निकालकर और जो है उसको पैरामीटर के द्वारा नापा, तो देखा कि लार का श्रवण होता है। तो बाकायदा पूरा डिटेल से डायग्राम बना के समझाया हुआ है वहाँ, लेकिन हमें यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें केवल इतना समझना है, हमें यहाँ से काम की चीज़ निकालनी है। तो यहाँ यानी बिना उसके भोजन के भी लार का श्रवण हो रहा है। तो ये क्या हुआ,
तो इवान पावलोव ने एक बात यहाँ पर निर्धारित कर दी कि भाई कुत्ते को ये पता लग गया कि भाई भोजन आएगा घंटी के साथ में, तो यहाँ पर कुत्ते ने घंटी की आवाज सुनते ही लार का श्रवण कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता सीख गया है इस कंडीशन के साथ में कि जैसे ही घंटी बजेगी, घंटी कंडीशन हो गई तो मुझे भोजन मिलेगा, जबकि भोजन वास्तव में उसको दिया नहीं गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस प्रयोग का निष्कर्ष जो है वो क्या निकल के आ रहा है कि जो प्रतिबंधित उद्दीपन है वो मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसको वास्तविक उद्दीपन के समान प्रतिक्रिया होती है। कुत्ता अपने मस्तिष्क द्वारा प्रतिबंधित उद्दीपन क्या है, घंटी के प्रति भी प्रतिबंधित उद्दीपन, घंटी के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपन अर्थात भोजन के समान ही अनुक्रिया दर्शाता है। ऐसी अनुक्रिया को हम प्रतिबंधित या प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम किसी भी कंडीशन को यदि वास्तविक जो उद्दीपन है उसके साथ जोड़कर ये लर्न करवा सकते हैं, हमारे मस्तिष्क को याद करवा सकते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसको जो है अपने उसके अंदर मेमोरी में सेव कर लेता है। और जब भी उस कंडीशंस को हम बिना उसके स्वाभाविक उद्दीपन के यदि मान लीजिए करते हैं या प्रकट करते हैं तो शरीर जो है हमारा वास्तविक उद्दीपन के जैसी अनुक्रिया दर्शाता है। तो ये इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे हम कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि भाई इसके उदाहरण क्या हैं। तो ध्यान रखना, जब उदाहरण की जब बात करते हैं तो यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा अंतर है उदाहरणों में। जैसे हम कहते हैं, मान लो हमने एक उदाहरण लिया कि साइकिल चलाते समय बात करना, ठीक है, साइकिल चलाते समय बात करते हैं हम, ठीक है, या रोड पर चलते समय अचानक ब्रेक लगाना, ठीक है। इसके अलावा और भी कई हम ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए आप लोगों की अगर बात करें तो अध्यापक को देखकर, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अध्यापक को देखकर विद्यार्थियों का खड़े होना, यानी जैसे ही अध्यापक आता है कक्षा में तो विद्यार्थी क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा और मजेदार हम एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। जैसे व्यक्ति को झुका देखकर
अब इसको मैं समझाता हूँ डिटेल में। देखो यहाँ पर साइकिल चलाते समय कई बार हम देखते हैं कि साइकिल चला रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं तो पड़ोस में बराबर से दूसरे बच्चे भी साइकिल चलाते हैं और हम बात करते रहते हैं और साइकिल भी चल रही है। आप मुझे बताइए कि क्या कोई छोटा बच्चे को जब साइकिल चलाना सिखाते हैं तो वो इस तरह का कर सकता है? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई उसको प्रारंभ में साइकिल चलाने के लिए ध्यान को केंद्रित करना होता है, इसलिए वो दूसरी जो है बातों पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब आप लगातार साइकिल चलाकर सीख जाते हैं तो बात करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने ये सीख लिया है। तो यहाँ पर हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, इन्हें सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। इन्हें हम उपार्जित, इसीलिए इन्हें हम उपार्जित या अर्जित प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। अर्जित का मतलब होता है हम अर्जन कर रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं, जन्म के बाद होती है, ठीक है। ये जन्म के बाद होगी, जन्म के बाद होगी। तो साइकिल चलाना कोई बचपन से तो सीखेगा नहीं, हमें उसे सिखाना पड़ेगा, वो सीखेगा। इसी तरह से आप देखिए रोड पर चलते समय, हम रोड पर चल रहे हैं, मान लो बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, अचानक से कोई रोड पर हमारे सामने आता है तो आप क्या सोचेंगे? क्या आप तुरंत ब्रेक लगा देंगे? आप चाहे कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है लेकिन आप तुरंत ब्रेक लगा देंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि सामने कोई दिख रहा है तो आपने जैसे ही देखा आपके सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं और आपने तुरंत जो है ब्रेक लगा दिया, हाथ आपके सीधे ब्रेक पर गए। ऐसा तो है नहीं कि आप सोचेंगे ब्रेक लगाएं या नहीं लगाएं, राइट। अध्यापक को देखकर जब जैसे ही टीचर आता है क्लास के अंदर तो आप लोग खड़े होते हैं, भाई स्वाभाविक बात है, ठीक है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो सम्मान के रूप में जो है अध्यापक को जो है सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते हैं अपने क्लास में, अपनी जगह पर। तो ऐसा उन्हें यानी हर कोई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि जैसे ही टीचर आते हैं तो हमें खड़ा होना है, ठीक है। व्यक्ति को झुका देखकर, अब कई बार आप देखते हैं तो ये बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है, आप खुद भी देख सकते हैं, आप खुद करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, खेत खलिहान कहीं गली पर, तो वहां मान लो कुत्ता खड़ा है या कोई इस प्रकार से, तो आप क्या है नीचे अगर झुकते हैं, नीचे अगर थोड़ा झुकते हैं और अगर आपको कुत्ता देख रहा है तो वो तुरंत भागेगा वहां से। क्यों भागेगा? क्योंकि उसे पता है, उसे अक्सर लोग क्या है नीचे झुककर पत्थर उठाते हैं और उसे मारते हैं। तो ये उसके माइंड में वो सीखा हुआ है, ठीक है। कोई छोटा बच्चा होगा उसे इस बात का नहीं अभी अंदाजा होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा बार बार ये क्रियाएं देखता है तो उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क में क्या हो जाता है, उस उद्दीपन के प्रति एक कंडीशन डेवलप हो जाती है और उसके लिए वो उसको याद रखता है। इसलिए हर बार जब भी कभी ये क्रिया होती है तो वो उसके प्रति रिफ्लेक्स एक्शन करता है। तो ऐसी रिफ्लेक्स एक्शन को हम जन्म के बाद होने वाली अर्जित, उपार्जित, प्रानुकूली या प्रतिबंधित कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो ये सभी कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है। तो यहाँ पर आपको एक चीज नोट करनी है कि ये जो है वो स्वतः हो रही थी, जन्मजात थी, ठीक है। यहाँ सरल है, स्वाभाविक है, और जबकि यहाँ हम बात करें तो ये सीखनी पड़ती है, इसे अर्जन करना पड़ता है, ठीक है, अपने आप से नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए जो प्राकृतिक जो उद्दीपन है उनके प्रति ये वाली जो रिएक्शन है वो हमेशा होती है, जबकि ये कंडीशनल के साथ ही शरीर के अंदर होती है। तो यहाँ पर दो प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं पड़ी। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसका अनुप्रयोग तो ध्यान रखना है। अनुप्रयोग मैं क्यों बता रहा हूं या इसका उपयोग कह सकते हैं जीवन में, आखिर इनको क्या उपयोग होगा इस क्रिया का। तो इस प्रतिबंधित प्रानुकूली अभिक्रिया का उपयोग हम बच्चों को लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा कराते हैं। खास तौर से छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ हमें सिखानी है, उसे लर्निंग करानी है, तो हम इस कंडीशनल के साथ जोड़कर उसे हम वो ज्ञान अर्जित कराना यानी मस्तिष्क में उसको सिखाते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बात बता दूं कि मान लीजिए किसी बच्चे को होमवर्क दिया जाता है,
तो वो होमवर्क जनरली बच्चा नहीं कर पाता है, उसे डांट के और डपट के जो पेरेंट्स हैं वो करवाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको हम ये कहते हैं बेटा आपको ट्रॉफी मिलेगी, आप ये होमवर्क को जल्दी से आप आधे घंटे में फिनिश कर दो, तो बच्चा खुशी खुशी जल्दी से कर देगा होमवर्क और उसे चूंकि आप चॉकलेट दे रहे हैं। इसके बाद ये क्रिया कई बार होती है तो बच्चा ये दिमाग में उसके आ जाता है कि मुझे होमवर्क फटाफट कर लेना है आते ही, तो मुझे इसके लिए रिवार्ड मिलेगा। तो मतलब एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे को अपने आप वो सीख जाता है कि मुझे होमवर्क करना है, जल्दी करना है, तो आप चॉकलेट ना भी देंगे तो वो होमवर्क को कर लेगा, यानी जब वो बड़ा होगा तो उसको अपने आप ही इस चीज़ की समझ डेवलप होगी। तो हम इसका शिक्षा के क्षेत्र में इस वाली रिफ्लेक्स एक्शन का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, बच्चों को लर्निंग में, बच्चों को सिखाने में, ट्रेनिंग में, बहुत सारी चीज़ों में हम इसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों फिर से एक बार संक्षिप्त में हम देखते हैं, आज हमने प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की है, सरल प्रतिबंधित या प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया, जबकि दूसरी होती है प्रतिबंधित या प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे उपार्जित या अर्जित प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। ये प्राकृतिक होती है, जन्मजात और स्वाभाविक है, जबकि ये कृत्रिम है, प्रतिबंधित है, और जो है ये उपार्जित होती है। इसे सीखने की जरूरत नहीं होती है, जबकि इसे सीखना पड़ता है। ठीक है, ये जो है मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती, जबकि कहीं ना कहीं इनका मस्तिष्क से जो है जुड़ाव होता है। इवान पावलोव ने इस क्रियाओं पर डिटेल से अध्ययन किया था कुत्ते पर प्रयोग करके, जैसा आपको बता दिया पूरा। तो कुत्ता जो है वो किस प्रकार लर्निंग करके घंटी को जो है अपने स्वाभाविक उद्दीपन से जोड़कर जो है सीख जाता है, इसीलिए उसको केवल घंटी से भी लार निकलती है। तो ये जो है एक प्रकार से दोनों प्रकार की जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं मैं समझता हूं कि हमें क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपको प्रतिवर्ती क्रिया कैसे काम करती है, प्रतिवर्ती क्रिया का मैकेनिज्म और प्रतिवर्ती क्रिया चाप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगली वीडियो। तो देखते रहिए लगातार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।